वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभ है हम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो IBPS IT ऑफिसर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें जो प्रीलिम्स के बाद जो हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें हमारे लिए कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बट जो हमारे लिए एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो भी नए व्यूवर्स इस पे आ रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले वीडियोस आप तक पहुँचे और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो जैसे कि बात करें जो प्रीलिम्स जो कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं इसमें, उसके बाद मेंस के लिए अराउंड इनको समझ लीजिए रिज़ल्ट आने के बाद 15 दिन का टाइम रहता है। तो इस बार का जो देखा जाए कैलेंडर के हिसाब से तो नवंबर में आपका प्रीलिम्स है एंड दिसंबर में आपका मेंस है, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको प्रीलिम्स के बाद। तो आपको अभी से ही इसकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा आप 1 आवर निकालिए, जितना भी आप टाइम निकाल सको आप थ्योरी करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको करते रहना पड़ेगा साइड बाय साइड, क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा है कि मेंस क्लियर हो देन उसके बाद हम इंटरव्यू तक पहुँचे। तो क्योंकि अगर हम केवल प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ते रह जाएंगे और क्लियर कर लिए बट मेंस में अगर मार्क्स नहीं आए तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है हमारा प्रीलिम्स में अच्छा प्रैक्टिस करने का और अच्छे मार्क्स लाने का। तो बात करते हैं अब इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं। देखिए सब्जेक्ट्स तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर साइंस में आते हैं, ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम डिफ़र भी करता है, जैसे IT में भी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैं इसमें जैसे बात करूँगा क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट होता है फ्रेशर लेवल पे, तो आपसे बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। जैसे RRB स्केल 2 में जैसे देखोगे आप तो कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी SQL क्वेरीज़ की या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पे बात करें जैसे IBPS IT ऑफिसर में तो जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको डायरेक्ट मिलेंगे। जैसे थ्योरी क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस आपको इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस मिलने हैं और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स 60। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है। तो इसमें जैसे बात करें तो अगर एक क्वेश्चन आपको आ रहा है इसमें, तो थ्योरी में जैसे देखा जाए तो थ्योरी में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानूंगा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रहता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए बिकॉज देखिए अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने लास्ट ईयर के देखे हैं उसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के अराउंड 7-8 क्वेश्चन तक भी मिलते हैं, बट हम यहाँ पे लेके चलेंगे ऑन एन एवरेज 4-5 क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में। वो भी कंप्यूटर नेटवर्क में जहाँ तक क्वेश्चंस आते हैं या तो आपको टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर किसी का पोर्ट नंबर पूछ देंगे। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ था HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है एक एग्ज़ाम में, और दूसरे एक एग्ज़ाम में आया था HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है। तो ये दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर मान लीजिए आप HTTP पढ़ के जाते हो क्वेश्चन आता है HTTPS कि, तो इसमें अगर आप उसको अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे, दोनों में डिफरेंस आपको नहीं पता होगा, तो हो सकता है आप ये क्वेश्चन गलत करो। तो ये बेसिक बिल्कुल थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना है कि अगर आउट ऑफ 60 क्वेश्चन अगर 2-4 क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो अगर आप पूरा टाइम अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगे हो, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हो, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो, उसमें थ्योरी में अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस आप करो। तो ये हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। मैं फर्स्ट बोलूँगा कि कंप्यूटर नेटवर्क आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इसमें। दूसरा आपके लिए होता है इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS से भी ऑन एन एवरेज अब 4-5 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। जैसे उसमें नॉर्मल फॉर्म्स में क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर कार्डिनैलिटी में जैसे अलग अलग होते हैं। जैसे आपको एट्रीब्यूट हो गया, इस एट्रीब्यूट का कौन सा शेप होता है, तो उसमें अलग अलग आपको देंगे ऑप्शंस में, आप में उसमें पूछ सकते हैं। जैसे डायमंड जो होता है, डायमंड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चन हो गया। या फिर एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम 3.5 नॉर्मल फॉर्म को और हम क्या बोलते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको हो सकता है जैसे लॉक्स होते हैं जैसे DBMS में पढ़ते हैं, या फिर ट्रांजेक्शन एसिड ट्रांजेक्शन, उसमें हो सकता है किसी का एक A स्टैंड्स फॉर पूछ दे, ऑटोमेसिटी जैसे होता है। तो बिल्कुल थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जो SQL क्वेरीज हो गया, SQL क्वेरीज भी आपसे पूछ सकता है। क्वेरीज के अंदर में जैसे थ्योरी वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आउटपुट वाले क्वेश्चन पूछ दे। तो दूसरा हो गया आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा मैं आपको बोलूँगा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इसलिए बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे हैं, जैसे एरे हो गया, क्यू हो गया, स्टैक, लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री, तो इनमें से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिलने ही हैं। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन किसी का फॉर्मूला पूछ दे या फिर उसमें कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट पूछ दे कि इसमें हम अगर एक एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल दे देगा कि इस तरीके से हो रहा है तो उसमें क्या इसका आंसर क्या होगा, ट्री होगा, ग्राफ होगा, लिंक लिस्ट होगा या फिर स्टैक होगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है।
और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी से पूछ सकते हैं, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे क्विक सॉर्ट का पूछ देगा, वर्स्ट केस का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, या फिर मर्ज सॉर्ट का क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चंस आते ही हैं, आपको इन सब की प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है, इसकी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अभी तक कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर ली मैंने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डीएसए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें भी आपको जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ये पूछते हैं, या फिर इसमें भी अलग अलग टेस्टिंग होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। तो इसमें कोई ना कोई आपको उसका डेफिनेशन पूछ देगा और पूछ देगा नोन एज, ऑल्सो नोन एज, या फिर एग्जाम्पल दे देगा उसमें। तो ये थ्योरी वाला आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा HDLC जो मॉडल होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये कौन सा मॉडल है, जैसे स्प्रिंग मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल होता है, इटरेटिव होता है। तो ये अलग अलग जितने भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद से बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे इसमें प्रोसेस हो गया, थ्रेड हो गया, या फिर जितने आपको इसमें FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर इसमें जैसे पेजेस वाले, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स जो होते हैं अलग अलग, या फिर डिस्क शेड्यूलिंग वाले, तो इधर से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये जो 4-5 जो सब्जेक्ट्स हैं ये तो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा मैं बोलूँ तो उसके बाद से आपके लिए कुछ क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज, जैसे C++ से पूछ देगा, या फिर जावा से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर उसी में कोई थ्योरी बना दे, या फिर वेब टेक्नोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेब टेक्नोलॉजी आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, या तो CSS से पूछ देगा, या जावा स्क्रिप्ट से पूछ देगा, या बेसिक HTML XML से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये अभी तक मैंने जितने सब्जेक्ट बताए ये तो आपको डेफिनेटली करने ही है, ये अगर आप छोड़ोगे तो आप क्लियर नहीं कर सकते हो मीन्स। इसके अलावा जब आपके पास टाइम मिलता है तो आप लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे IoT हो गया, ब्लॉकचेन में अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं वो पढ़िए, आपको पता होना चाहिए असिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक की क्या होता है, या फिर उसमें अलग अलग एल्गोरिदम्स जो यूज़ करते हैं वो किस एग्जाम्पल में आता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन के बारे में, AI, मशीन लर्निंग। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में से। बाकी कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आते हैं, जैसे हाफ एडर, या फिर उसकी इनकोडिंग डिकोडिंग करने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर 2's कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट, या फिर किसी में आपको बाइनरी टू डेसिमल वाला एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये पूछ सकता है आपसे। तो ये सब होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के 3-4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बाकी मेन आपका मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका पक्का होना चाहिए। इसमें आप जितना आप थ्योरी पढ़ो, जितना आप क्वेश्चंस करोगे ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा बात करूँ मैं, अब इसमें हो गई जैसे आपने थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी के लिए मैं बता दूं आपको, अभी से अगर आप गेट स्मैशर यूट्यूब चैनल है वहाँ पे सर ने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट उन्होंने बना रखे। आप वहाँ से थ्योरी पढ़ो, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग लो, अपने नोट्स बनाओ। नोट्स जब आपके बन जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, अभी से करोगे यार, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालोगे, बन हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद से मॉक टेस्ट की बात आती है कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, हमें इस एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इस IT ऑफिसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा नहीं मार्केट में, और मिलेगा भी तो वो एब्जर्ड किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के कहीं भी डाल देंगे। तो उससे ना तो आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी हो पाएगी, और ना आप उसमें अगर स्कोर भी कर रहे हो बट एग्ज़ाम डे आपको फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा कि यार मैंने इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे बट इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए। तो मैं बोलूँगा पहले आप अपना थ्योरी कंप्लीट कीजिए। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाता है फिर GFG से आप जितने भी आर्टिकल्स वहाँ मिलते हैं, गीक्स फॉर गीक्स, वहाँ से आर्टिकल्स उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पढ़ो, उसमें बने हुए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से, कंप्यूटर नेटवर्क के, DBMS के, DSA के, वहाँ से आप थ्योरी पढ़ो। इसके अलावा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात आती है तो मैं बोलूँगा आप यहाँ पे एटलीस्ट चार आप प्लेटफॉर्म के अलग अलग मॉक टेस्ट ले लो और बाई कर लो। ये नहीं कि एक फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हो, फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं, लाइव मॉक टेस्ट भी होते हैं, वो भी आप अटेम्प्ट करो। बट यार अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ जेन्युइन कंटेंट आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो पहला मैं सजेस्ट करूँगा ओली बोर्ड का जो मॉक टेस्ट आता है उसमें आपको अराउंड ये 10 मॉक टेस्ट देते हैं ये। तो हर एक मॉक टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 60 इंटू 10 आपको 600 क्वेश्चंस एक प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा है। और ये नहीं कि केवल आप क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर रहे हो उसके बाद से आंसर देखा और आगे बढ़ते गए। उसके नीचे जो उनका जो एनालिसिस दिया होता है, जो डिस्क्रिप्शन एक एक क्वेश्चन ऑप्शंस के बारे में उसमें थ्योरी जो दी होती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वो जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है नेक्स्ट जो पेपर दोगे मॉक टेस्ट में वो थ्योरी में से ही वो क्वेश्चन बना मिले। तो ये क्या होता है, जो आप जितना ज़्यादा उसको रीड करोगे, जितना आप क्वेश्चंस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया रहेगा आप रीड करोगे, हो सकता है एग्ज़ाम टाइम पे उसमें से कोई क्वेश्चन बन के आ जाए। तो यहाँ पे आपका काम ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज इकट्ठा कर सको, ये मेन गोल होना चाहिए।
तो ये पहला हो गया ओली बोर्ड का। दूसरा आप टेक्स्ट बुक का ले लो, वहाँ भी सेम 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 600 क्वेश्चंस। इसके बाद आप अड्डा 24/7 का मॉक टेस्ट ले सकते हो। इसके अलावा आप या तो गाइडली का या फिर और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट है, एक किसी और का आप ले लेना वहाँ से। तो टोटल ये 4 मॉक टेस्ट आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले लो, तो 4 मतलब समझ रहे हो 40 मॉक टेस्ट आप फुल मॉक टेस्ट दोगे। फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होते हैं या फिर लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, तो आप अराउंड मैं मान के चलता हूँ 40 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। तो एक मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन, तो 2400 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। फिर इस 2400 क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में आप उसके जो दिए रहेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में कि इसका आंसर ये है, फिर उसके बाद थ्योरी में आपको कितना ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। तो आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से कहाँ से PDF मिल जाए, कोई PDF की ज़रूरत नहीं है। पहले आप वीडियोस देखो, यूट्यूब चैनल पे मैंने गेट स्मैशर का जो बताया वहाँ से करो, फिर ये मॉक टेस्ट आप लगाते रहो, इतना मोर देन इनफ है। आप जो क्वेश्चंस ओली बोर्ड के देखोगे या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह के क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे रहता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऑब्वियसली 60 क्वेश्चन में से आपको 50-55 क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे उसी पैटर्न पे, बट आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि 30-35 क्वेश्चन तक आपको उस प्लेटफॉर्म से जो आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ तक मिलेगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आप जब आप खुद से रीड करोगे, वीडियोज़ जो देख रहे होगे, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें कट ऑफ, तो यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आता है। जैसे 60 क्वेश्चन रहता है 60 मार्क्स का, तो इसमें एवरेज देखा जाए 3-4 साल का जो इसका कट ऑफ अराउंड 15 to 18 मार्क्स तक ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसमें आपको मेन होना चाहिए आपकी एक तो एक्यूरेसी, और आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप उसके नोट्स होने चाहिए, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन रहेगा तभी आप क्वेश्चन को आप सही करेक्ट कर पाओगे वहाँ पे, नहीं तो गलत होगा और एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो फिर इसमें लोग 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बट इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि 15-17 नंबर मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इतना कम कट ऑफ इसमें जाता है। तो आप इसमें एक्यूरेसी में पहले आप ध्यान रखेंगे, आप जितना हो सकता है आप उतना इसमें आप क्वेश्चंस कीजिए, आप उसको देखिए, आप वापस से री अटेम्प्ट कीजिए। यही एक सॉल्यूशन है जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे मॉक टेस्ट में भी और रियल एग्ज़ाम में। बाकी और भी आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।